दोस्तों हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप सब लोगों को अपने रूफटॉप पे सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाना ही चाहिए और अब तो सरकार भी इतना ज्यादा इनिशिएटिव ले रही है। मगर आज की ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कभी भी एक सोलर रूफटॉप सिस्टम नहीं लगवाना चाहिए, वरना वो जिंदगी भर परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे और कभी भी सोलर से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हमें मार्केट में दोनों ही तरीके के कस्टमर का रिस्पांस मिलता है। एक कस्टमर जो बोलता है सोलर बहुत अच्छा है और एक कस्टमर जो बोलता है यार सोलर में कुछ नहीं रखा, वेस्ट ऑफ मनी है, इससे अच्छा है कि एफडी करा दो, उसके इंटरेस्ट से बिजली का बिल भर दो। तो एक्चुअल में वो कस्टमर भी सही कह रहा है और जो कस्टमर सोलर की बुराई कर रहा है वो भी सही कह रहा है। दोनों ही कस्टमर सही है, बट जो कस्टमर बुराई कर रहा है शायद सोलर रूफटॉप सिस्टम उस कस्टमर के लिए बना ही नहीं है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग भी चाहते हो कि हम इस तरीके का अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाते रहें और आपके पास तक लाते रहें, तो इस चैनल को सपोर्ट दिखाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिसमें से कि टॉप 3 तो ऐसे हैं कि ऐसे कस्टमर कभी सोलर ना लगवाएं तो ही उनके लिए फायदा है, और आखिरी के 2 पॉइंट ऐसे हैं जो हम पहले इनके यहां पे सोलर नहीं लगाते, बट अब सोलर में टेक्नोलॉजीज इतनी डेवलप हो चुकी हैं, इतने अच्छे सोलर पैनल्स आ गए हैं, नए तरीके के इन्वर्टर आ गए हैं कि अब हम लास्ट के 2 कस्टमर की भी रिक्वायरमेंट्स को केटर कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले 3 कस्टमर जिनके लिए सोलर बिल्कुल मना है, उनको कभी नहीं लगवाना चाहिए। तो सबसे पहला कस्टमर है जिनका मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 100 यूनिट से भी कम है। तो अगर आप भी उनमें से एक हो, कि आपका बिजली का जो कंजम्पशन है वो 100 यूनिट भी नहीं है एक महीने में, तो आपको सोलर नहीं लगवाना चाहिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। तो अगर आपका मंथली कंजम्पशन केवल 100 यूनिट या फिर उससे कम है, तो आपको जो सिस्टम लगेगा वो 1 किलोवाट या फिर इससे भी कम लगेगा। अब 1 किलोवाट अगर आपको सोलर रूफटॉप लगवाना है और उसके अंदर सब्सिडी भी चाहिए, तो सब्सिडी आप डायरेक्टली तो लोगे नहीं, या फिर आपको डायरेक्टली तो मिलेगी नहीं, आपको एक सोलर इंस्टॉलर लेना पड़ेगा जो आपके रूफटॉप पे सोलर इंस्टॉल करेगा। अब जो 1 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करेगा, तो इसके अंदर कोई भी मेजर प्लेयर, कोई भी बड़ा नाम जो बहुत अच्छे से अपने काम को करते हो, उनमें से कोई भी इंस्टॉलर 1 किलोवाट के सिस्टम में इंटरेस्ट नहीं लेगा। और अगर आप कोई लोकल इंस्टॉलर लाओगे तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, और अगर आपको बाय एनी चांस एक अच्छा इंस्टॉलर भी मिल गया जो कि आपको सब्सिडी तक दिला देगा, तो भी वो 1 किलोवाट के सिस्टम को ज्यादा अच्छे से इंस्टॉल नहीं करेगा, क्योंकि 1 किलोवाट का सिस्टम अपने आप में एक बहुत छोटा सिस्टम हो जाता है। उसकी 3D डिजाइनिंग नहीं करेगा वो, क्योंकि 3D डिजाइनिंग में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। उसी के साथ साथ वेरियस पैरामीटर्स में, तो 3D डिजाइन जब क्रिएट हो जाता है किसी भी स्ट्रक्चर का, उसके बाद में उसकी विंड टॉलरेंस देखी जाती है, हर चीज देखी जाती है, जो कि मिनिमम फिजिबल होता है एक सोलर इंस्टॉलर के लिए 3 किलोवाट के सिस्टम में। तो अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि कौन से वो कस्टमर हैं जिनको सोलर कभी नहीं लगवाना चाहिए। तो इस वाली कैटेगरी के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। हमारे ल्यूमन सिटी की वीडियो पे ना एक पर्टिकुलर व्यूअर हमेशा कमेंट करते थे, यार अभी की बात नहीं है, ये बात है 3 से 6 महीने पहले की, उनका कमेंट हमेशा आता था सोलर इज द वेस्ट ऑफ मनी, सोलर में पैसे बर्बाद मत करो, ये मत करो। और आप में से जिन लोगों को लगता है कि मैं खुद पर्सनली कमेंट्स नहीं देखता, तो मैं पर्सनली भी देखता हूं, ज्यादातर कमेंट्स का रिप्लाई करने की खुद से ही कोशिश करता हूं। बट वापस आते हैं टॉपिक पे। तो वो कस्टमर हमें कहीं ना कहीं लगा कि वो बहुत डिससेटिस्फाइड है सोलर से, तो उनका हमारे पास में एक डीएम भी आया इंस्टाग्राम पे और हमारी टीम ने उनसे कोऑर्डिनेट करा। उन्होंने 5 किलोवाट का अपने रूफ पे एक सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवा रखा था। दिल्ली के ही कस्टमर थे, तो हमारी टीम को भी बहुत इजी था। तो हमने कहा हम आपके यहाँ पे आके स्टडी करते हैं कि आप इतने नाखुश क्यों हो, और जो स्टैट्स आप प्रोवाइड करा रहे हो, इतना तो 5 किलोवाट का सिस्टम तो इससे कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो जब हम उस कस्टमर के यहाँ पे गए, तो उस कस्टमर का लो राइज था बिल्डिंग, उनका बंगला था, तो बंगले में केवल ग्राउंड फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक मंटी थी और मंटी के साइड में ही सोलर पैनल्स लगे हुए थे। मगर सबसे बड़ी दिक्कत कहां पे आई, जो उनका साउथ डायरेक्शन था वहां पे एक 4 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई थी, साउथ साइड में 4 मंजिला बिल्डिंग। और हमने पूछा कि आपके सोलर लगाने से पहले ही लगी हुई थी, ये वाली बिल्डिंग बनी हुई थी, तो उनका रिप्लाई था हाँ ये तो बहुत टाइम से बनी हुई है। तो यहां पे अब क्या दिक्कत आती है कि एक तो आपका लो राइज बिल्डिंग,
उसके साथ ही में जिस डायरेक्शन में आपके सोलर पैनल फेस कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में एक 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो जाए तो सोलर पैनल पे धूप कहां से आएगी। तो यहां पे कहीं ना कहीं इंस्टॉलर का लालच बोल लो या फिर इंस्टॉलर की तरफ से एक गलत इंस्टॉलेशन बोल लो, कस्टमर को सही तरीके से गाइड नहीं करा गया, तो ऐसे इश्यूज भी आते हैं। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपका एक लो राइज बिल्डिंग है, पहला मंजिल दूसरा मंजिल बना हुआ है और आपके साउथ डायरेक्शन में खास करके एक कोई ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है जिसपे आपकी छत पे शैडो पड़ती है ज्यादातर, क्योंकि साउथ डायरेक्शन में अगर वो बिल्डिंग होगी तो जब पीक आवर्स होंगे ना सोलर के परफॉर्मेंस के, उसी टाइम पे ही आपके सोलर पैनल्स पे शैडो आएगी। और इसी के साथ साथ एक पॉइंट हम आगे भी कवर करेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो इस कस्टमर के लिए भी वैलिड था, बट फिलहाल हम शैडो की बात करते हैं। तो अगर आपके रूफटॉप पे किसी भी तरीके की शैडो हो सकती है, बिल्डिंग की शैडो हो सकती है, पेड़ की शैडो हो सकती है, तो अगर आपका मेजर चंक ऑफ रूफ कवर्ड है शैडो से, तो ऐसे केस में आपको सोलर नहीं इंस्टॉल कराना चाहिए। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे। हमारे पास एक कस्टमर नहीं, बहुत कस्टमर्स की ये वाली इंक्वायरी आती है कि हम तो दिल्ली में रह रहे हैं या फिर हम किसी एक मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, बट हम लोग तो कंप्लीटली ऑफ ग्रिड जाना चाहते हैं, हम सोलर पैनल लगाएंगे, बैटरी में स्टोर करेंगे, हमें बिजली का कनेक्शन चाहिए ही नहीं। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है कि अगर आप भी उसी कस्टमर में से एक हो कि दिल्ली में रहते हुए भी आप ऑफ ग्रिड जाना चाहते हो, तो सोलर मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए भी नहीं है। ऑफ ग्रिड जाना चाहते हो सोलर की मदद से ऐसी जगह पे जहां पे आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स ही नहीं है, तो वो आपके लिए फायदेमंद है। बैटरी भी लगाओ, सोलर पैनल भी लगाओ, क्योंकि आपके पास और कोई सोर्स नहीं है। उसके साथ में आप एक जनरेटर भी रखोगे, कभी मौसम खराब हुआ, सोलर ने काम नहीं करा, बैकअप के लिए। बट अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह के या फिर किसी भी एक मेट्रो सिटी में रह के ऑफ ग्रिड जाना चाहते हो, तो ये एक आपका बेवकूफी भरा फैसला होने वाला है। और ल्यूबन सिटी में हम लोग भी ऐसे सोलर इंस्टॉलेशंस नहीं करते, क्योंकि ओवर द लॉन्ग रन इसमें कस्टमर का ही सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। कैसे? आप लगाओगे ऑफ ग्रिड सिस्टम में बैटरीज, तो जो बैटरी की शेल्फ लाइफ होती है लिथियम आयन ही सही, वो 8 से 9 साल होती है। बैटरी एज अ बैकअप तो बहुत सही है कि लाइट चली गई तो बैकअप ले लो, बट अगर आप कंप्लीटली ऑफ ग्रिड बैटरी के भरोसे रहोगे एक ऐसी लोकेशन में जहां बिजली इजीली अवेलेबल है, तो वो आपको कॉस्टिंग में बहुत 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 महंगा ही पड़ेगा। तो ये तीसरा कस्टमर है जिसके लिए सोलर नहीं बना है और उनको सोलर नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे कस्टमर की, जिनको सोलर नहीं लगाना चाहिए था अब से कुछ टाइम पहले तक, बट अब सॉल्यूशंस जिन लोगों के लिए अवेलेबल है। तो वो चौथा कस्टमर है जिनके रूफटॉप पे शैडो तो आती है मगर वो थोड़े से एरिया में आती है। तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम स्ट्रिंग्स बनाते थे सोलर की, और क्योंकि क्या होता है अगर सोलर की स्ट्रिंग में फॉर एग्जांपल 5, 6, 8, 10 जितने भी पैनल हैं और किसी एक पैनल पे भी शैडो आ गई, तो वो पूरी स्ट्रिंग के करंट को, आउटपुट को इफेक्ट करता था। अब क्या फर्क हो गया है कि अब आ गए हैं दोस्तों माइक्रो इन्वर्टर्स, मतलब हर एक सोलर पैनल के नीचे एक इन्वर्टर लग जाता है और वो इन्वर्टर एक इंडिविजुअल इन्वर्टर की फॉर्म में काम करने लगता है, जिससे कि क्या होता है पूरी स्ट्रिंग इफेक्ट नहीं होती। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे 8 पैनल्स हैं जिन पे धूप पड़ रही है और 2 पैनल ऐसे हैं जिन पे छांव है, तो और हर एक में इसका माइक्रो इन्वर्टर लगा हुआ है, तो जो छांव वाले पैनल है वो जितना परफॉर्म कर सकते होंगे उतनी रोशनी में वो उतना करेंगे, वो बाकी की आपके जो पैनल पे धूप आ रही है उनको इफेक्ट नहीं करेंगे। तो पहले बहुत बड़ा इशू हुआ करता था, अगर हम देखते थे किसी रूफ पे आधे से ज्यादा शैडो एरिया है, हम वो प्रोजेक्ट्स नहीं लेते थे, कस्टमर को भी एडवाइस कर देते थे। बट अब वो चीज स्टार्ट हो गई है, अगर आपकी रूफटॉप पे शैडो भी है कुछ कुछ एरिया में, तो वहां पे आप माइक्रो इन्वर्टर्स का यूज कर सकते हो, या फिर इसी के साथ साथ ऑप्टिमाइजर्स भी आ गए हैं आजकल सोलर पैनल्स के नीचे लगने के लिए, तो वो थोड़े कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, मगर उसके साथ में अगेन आपको एक इन्वर्टर बड़े वाला भी लगाना पड़ता है। माइक्रो इन्वर्टर्स के साथ में बड़े वाला कोई इन्वर्टर नहीं लगाना पड़ता। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवा और लास्ट पॉइंट उन कस्टमर्स का जिनको सोलर नहीं लगवाना चाहिए। तो पहले जो सोलर लगता था ग्रिड कनेक्टेड सोलर, तो उसमें हम कस्टमर से एक सवाल जरूर पूछते थे और अभी भी हम पूछते हैं कि आपके एरिया में पावर कट कितना है, एक दिन में कितने घंटे लाइट जाती है और ऑन एन एवरेज एक महीने में कितने घंटे लाइट जाती है। तो अगर आपके एरिया में 1 से 2 घंटे का पावर कट है डेली बेसिस पे, और अगर हम मंथली कैलकुलेट करें तो आपके एरिया में 30 से 40 घंटे का पावर कट है, तो इस कंडीशन में भी आपके लिए ऑन ग्रिड सोलर एडवाइजेबल नहीं रहता, क्योंकि अगर पावर कट हो गई तो सोलर से बनने वाली बिजली ना तो आप इस्तेमाल करोगे ना ही वो ग्रिड में जाएगी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली वेस्ट है।
और इसको हम बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी कर्टेलमेंट, और ये बड़े मेगावाट स्केल के प्रोजेक्ट्स पे तो बहुत ही ज्यादा होता है। हमने इस पे भी एक डिटेल में वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि इंडिया किस तरीके से मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेट 4 से 6 लाख घरों को पावर दे सकती है डेली। तो उस पर हमारी वीडियो है, आई बटन में आ रहा होगा, इस वीडियो के बाद में जाके आप उसको भी देख सकते हो। तो अगर आपके एरिया में पावर कट है ज्यादा, मतलब 30 से 40 घंटे एक महीने में लाइट नहीं रहती है, तो आपको हम बोलते पहले कि आपको सोलर नहीं लगवाना चाहिए, खास करके ऑन ग्रिड सिस्टम तो बिल्कुल ही नहीं लगवाना चाहिए। बट अब क्या फर्क आ गया है, अब आ गए हैं दोस्तों हाइब्रिड इन्वर्टर। हाइब्रिड इन्वर्टर का फायदा क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पावर कट हो गया, तो जो सोलर से बिजली बन रही है वो बैटरीज में स्टोर हो जाएगी इन्वर्टर की मदद से, और फिर जब लाइट चली जाएगी तो आप उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हो, और जब लाइट वापस आ जाएगी बैटरीज भी चार्ज होंगी और बची हुई इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में भी सप्लाई हो जाएगी। ये वाला जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बट ये खास करके फायदेमंद उन्हीं लोगों के लिए है जिनके एरिया में खास करके पावर कट बहुत ज्यादा है। तो अब अगर वीडियो में यहां तक आते आते आप उन कस्टमर्स में हो जिनके लिए सोलर सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तो आप भी उठा सकते हो सब्सिडी का फायदा। हमने डिटेल में बताया है कि नई सब्सिडी स्कीम के अंदर कितने रुपए की सब्सिडी आपको मिल सकती है। अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हो तो देखो यहां पे आ रही होगी, अभी के अभी क्लिक करके आप देख सकते हो।